नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे योग के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ योग। योग इतना पॉपुलर क्यों हो रखा है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसके कौन कौन से अलग अलग भाग हैं, डेफिनेशंस हैं और भी ज़्यादा एक जानकारी योग के बारे में आने वाली वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो शुरुआत करते हैं योग के असली मतलब से, योग का शब्द की उत्पत्ति और इसका गहरा अर्थ। जब हम योग शब्द सुनते हैं तो आजकल ज़्यादातर लोग के दिमाग में एक ही तस्वीर बनती है, कोई मैट बिछाकर कमर मोड़ना, सांसों को रोकना या सुबह सुबह पार्क में कुछ मुद्राएं करना या बॉडी को स्ट्रेच करना। लेकिन क्या योग सिर्फ इतना ही है? क्या योग का मतलब सिर्फ शरीर को लचीला बनाना या वजन कम करना ही है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी थोड़ा डिटेल में जाके कि योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका मीनिंग क्या है और इसका मेन एम क्या है, इसका वास्तविक अर्थ से लेकर इसकी और जानकारी जो कि प्राचीन ग्रंथों में दी गई है, चाहे वो पातंजलि योग सूत्र से हो, चाहे वो भगवत गीता से हो या हठ योग प्रदीपिका या किसी भी और उपनिषद से हो। हर एक ग्रंथ में योग को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया गया है, लेकिन उसका निष्कर्ष, उसका जो एम है वो एक ही है। योग शब्द संस्कृत की धातु युज से बना है। इस युज के मुख्यतः 3 अर्थ बताए गए हैं। पहला अर्थ है युजिर योगे यानी मिलना, जुड़ना, एकत्र होना। दूसरा युजिर समाधो यानी समाधि की अवस्था में स्थिर होना। और तीसरा युजिर संयमने यानी नियंत्रण में रखना, अनुशासित रहना। यह है युज का शाब्दिक अर्थ। तो जब हम योग की बात करते हैं तो मूल रूप से हम किन बातों को कह रहे हैं? हम इन 3 चीज़ों को कह रहे हैं। आपस में जुड़ना, समाधि में जाना, अपने आप को संयमित, नियंत्रण में रखना, ये योग है। तो योग का शाब्दिक अर्थ एकता, डिसिप्लिन, संयम, ये है फिजिकल और मेंटल दोनों रूप से। यहाँ तक कि ग्रंथों में योग का जो अर्थ है वो व्यक्तिगत चेतना का ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मिलन, या फिर यूँ कहें आत्मा का परमात्मा से मिलन, ये बताया गया है। आधुनिक कल्पना नहीं है, बट हमारे ग्रंथों में डिटेल में इसके बारे में बताया गया है। अब जब हम विभिन्न ग्रंथों में जाते हैं तो देखते हैं कि हर ग्रंथ में योग को अपने एक अलग अलग संदर्भ में परिभाषित किया गया है, अलग अलग तरीके से बताया गया है, लेकिन मीनिंग जो एम है वो ऑलमोस्ट एक ही है। हर उसका रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, बट जो योग का जो एम है वो एक ही है। सबसे पहले बात करते हैं महर्षि पतंजलि की। पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है योगस चित्त वृत्ति निरोध, मतलब कि योग वह अवस्था है जिसमें चित्त यानी कि आपका मन की सभी वृत्तियां, सभी विचारों की लहरें रुक जाती हैं और मन एकदम स्टेबल हो जाता है। इसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है, हमारे मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कभी पास्ट के बारे में, कभी फ्यूचर के बारे में, कुछ ना कुछ स्ट्रेस, कुछ ना कुछ अलग अलग भावनाएं चलती रहती हैं। ये भावनाएं एक लहर की तरह जो ऊपर नीचे बहती रहती है और शरीर को और मानसिक और फिजिकल रूप से प्रभावित करती रहती हैं। तो पतंजलि कहते हैं जब ये सारी वृत्तियां पूरी तरह से शांत हो जाएं तब योगी अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होता है। यह समाधि की अवस्था है और यही राजयोग या अष्टांग योग का मूल सिद्धांत है। तो पतंजलि के अनुसार योग मन की शांति कराने की एक कला है। अब आते हैं भगवत गीता पर। गीता में भगवान श्री कृष्ण योग को केवल ध्यान तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उन्होंने इसे जीवन को जीने की एक व्यवहारिक मार्ग बताया है। गीता में 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। गीता में एक बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, समत्वम योग उच्यते। इसका अर्थ है सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जीत और हार में समान भाव को रखना, यानी जीवन में संतुलन, समभाव बनाए रखना ही योग है। दूसरा जो सूत्र बताया है वो है योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मों में कुशलता है, बिना आसक्ति, बिना तनाव के, पूरी एकाग्रता के साथ अपने काम को करना, कुशलता के साथ उस कार्य को करना, वही सच्चा योग है। तो गीता के अनुसार योग सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं, बल्कि आंखें खोलकर संसार में रहते हुए भी संतुलित और कुशल रहना ही योग है। अब बात करते हैं कठोपनिषद की। इसमें क्या कहा गया है? ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिंद्रिय धारणाम, मतलब कि इंद्रियों को
स्थिर और नियंत्रण रखना ही योग है। हमारी आंखें, कान, मन, ये सब कुछ बाहर की ओर भागते रहते हैं। जो सेंसेस है वो हमेशा आउटर, बाहर की तरफ दौड़ते रहते हैं। कठोपनिषद में कहा गया है कि जब इन इंद्रियों को हम अपने वश में कर लेते हैं, जब ये भटकना के बजाय, इधर उधर जाने के बजाय एकाग्र रहते हैं, अंदर की तरफ बहते हैं, तब वो ही असली योग है, जो कि अष्टांग योग में धारणा है ना, अपनी इंद्रियों को वश में करना। इसके बाद आते हैं हठ योग प्रतिपिका पर। यह योग को एक ऊर्जा का विज्ञान माना गया है। हठ योग में ह का अर्थ है सूर्य नाड़ी या पिंगला और ठ का अर्थ है चंद्र नाड़ी या इड़ा। इन दोनों ऊर्जाओं का मेल ही हठ योग है। हठ योग प्रदीपिका में स्पष्ट कहा गया है, योग जीवात्म परमात्मनो एकयम, यानी जीवात्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। यह योग को शरीर और मन पर विजय का साधना मानी गई है। शरीर को रोग मुक्त और दृढ़ बनाना, मन को एकाग्र बनाना, ताकि आत्मा आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान सके और दोनों एक रहें, वो योग है। शिव संहिता में योग को आत्मज्ञान प्राप्त करने की साधना बताई गई है। योग के माध्यम से व्यक्ति अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानता है और अज्ञान से मुक्ति दिलाता है, वह योग है। अब अगर हम वेदों की बात करें तो वैदिक परंपरा में योग विद धातु से जुड़ा हुआ ज्ञान विज्ञान है। विद का शाब्दिक अर्थ होता है जागरूक होना, अपने शरीर के प्रति, अपने क्रियाकलापों के प्रति। किसी भी तरह की आप जो भी क्रियाएं कर रहे हैं उसका आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पे जो असर पड़ रहा है उसके प्रति जागरूक होना। तो योग वेद वह अनुप्रयोग है जो व्यक्ति को उसके शुद्ध चेतना स्वरूप के साथ एकाकार करने की प्रक्रिया में मदद करता है। जो चारों वेद हैं उनमें योग की जो अवधारणा है मनुष्य के आंतरिक और बाह्य विकास से जुड़ी हुई है और योग के माध्यम से उसको डेवलपमेंट करने की ओर लेके जाती हैं। उपनिषदों में योग आत्मज्ञान और मोक्ष का मार्ग है। ऐतरेय उपनिषद के अनुसार प्रारंभ में केवल आत्मा थी जिसने समस्त सृष्टि की रचना की। उपनिषदों में योग को आत्मा और ब्रह्मा के बीच भेद ज्ञान यानी विवेक की प्रक्रिया माना है। तो जब उस ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो आप ब्रह्मा से, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हैं। योग वशिष्ठ में योग को माया यानी भ्रम से परे आत्म साक्षात्कार का साधन बताया गया है। इस ग्रंथ में योग को आत्मा और परमात्मा के मिलन की व्यवस्थित विधि कहा गया है, जो बुद्धि की शुद्धि से संभव होती है। नारद भक्ति सूत्र में योग को भक्ति के रूप में वर्णित किया गया है, जहां योग का अर्थ परमात्मा के प्रति निष्काम प्रेम, पूर्ण समर्पण और ईश्वर की कृपा द्वारा मोक्ष प्राप्ति, इससे जोड़ के बताया गया है। नवधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चना वंदना दास्य सांख्य और आत्मनिवेदन, यही इस योग का मार्ग है। तो अलग अलग मार्ग आपसे दिखाए गए हैं। तो अगर आप देखेंगे एक ही शब्द योग, लेकिन हर ग्रंथ में एक नया आयाम। पतंजलि कहते हैं मन की वृत्तियों को रोको, गीता कहती है कर्म में कुशलता और संभाव लाओ, कठोपनिषद कहता है इंद्रियों को नियंत्रित रखो, हठ योग कहता है शरीर और ऊर्जा को साधो, उपनिषद कहता है आत्मज्ञान प्राप्त करो, और भक्ति सूत्र कहता है ईश्वर में समर्पित हो जाओ। लेकिन क्या ये सब अलग अलग बातें हैं? बिल्कुल नहीं। इन सब का निष्कर्ष एक ही जगह मिलता है, योग। योग के मुख्य अर्थ अगर हम समेटें तो 5 स्तंभ सामने आते हैं। पहला, जोड़ना, शरीर मन और आत्मा का मिलन, व्यक्ति और प्रकृति, व्यक्ति और ईश्वर का संबंध, ये पहला इसका एक मीनिंग सामने आता है। दूसरा, नियंत्रण, मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, भावनाओं को संतुलित रखना। तीसरा जो स्तंभ, तीसरा जो कोर मीनिंग समझ आता है वो है संतुलन, बैलेंस, जीवन में समभाव, हर परिस्थिति में शांत रहना, खुशी में गम में, हार में जीत में, दुख में खुशी में एक समभाव बनाए रखना। चौथा, कौशल, सही तरीके से बिना तनाव और बिना आसक्ति के काम करना। और 5वां, आत्मज्ञान, अपने
असली स्वरूप को पहचानना, आध्यात्मिक जागृति। तो ये 5 स्तंभ, ये 5 कोर मीनिंग इससे निकल के आते हैं। तो योग एक समग्र प्रक्रिया है जो शरीर को स्वस्थ, मन को शांत और आत्मा को जागरूक बनाती है। योग केवल शारीरिक मुद्राओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सूक्ष्म विज्ञान है। यह एक सूक्ष्म विज्ञान पर आधारित एक जीवन जीने की कला है, आर्ट ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ। तो अगली बार जब कोई भी आपसे पूछे योग क्या है, तो योग खाली एक व्यायाम नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, फिजिकल प्रैक्टिस कीजिए, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन खाली एक फिजिकल प्रैक्टिस तक योग नहीं है। योग युज से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, नियंत्रण, समाधि, कर्म की कुशलता। सबसे बढ़कर योग आत्मा का परमात्मा से मिलन। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग परिभाषाएं, जैसे मैंने आपको बताई, ये हैं, लेकिन कोर मीनिंग इनका एक ही है, अपने शरीर पे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से काम करना, ताकि जीवन संभाव रहे, नियंत्रित रहे और बैलेंस रहे। अगर यह जानकारी आपको अच्छी और उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताएं कि योग का अर्थ क्या है। आने वाली वीडियोस में ऐसे ही बेसिक रूप से योग के बारे में आपको और जानकारी दूंगा, इसकी हिस्ट्री और इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी वीडियोस के माध्यम से मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।